अब तक हम लोगों ने इसमें देखा कि हमारे पास पॉलिनोमियल था, उसका हम लोग जीरोस निकालते थे और वेरिफिकेशन करते थे, अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा बनाते थे, अल्फा बीटा निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा किया करते थे। अब एक छोटा सा पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी पूरी चीजों को पहले समझिए हम लोग करने क्या चल रहे हैं। अगर आपको अब जीरोस दे दिया जाए, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उससे आप जीरोस लाते थे, लेकिन अगर जीरोस दे दिया जाए तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे? क्या आप इक्वेशन बना देंगे? यही हमको पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले देखिए कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस निकालते कैसे हैं। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने अगर लिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है हमारे पास, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने कहा कि इसका जीरोस बताइए। तो जीरोस निकालने के कितने तरीके हम लोग सीखे हैं? दो। एक हिट एंड ट्रायल, x की पर्टिकुलर वैल्यू रखते जाओ जिस पर जीरो हो जाए पॉलिनोमियल, वो उसका जीरोस हो जाया करता था। एक दूसरा तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन। और अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो p ऑफ x इंप्लाइज कर जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहली चीज होती है। अगर यहां से मुझे x निकालना है, और x ही तो जीरोस होते हैं, x की वैल्यू ही अल्फा होती है, x की वैल्यू ही बीटा होती है, जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने जीरोस आते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। अब जब हम इसका फैक्टर करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर कितना बन जाएगा? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, इसमें से कॉमन आया आपका x, x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1, और दूसरे में माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे में x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक था तो डिग्री कितनी थी? 2, और जिसकी जितनी डिग्री उसका उतना फैक्टर, उसका उतना 0। ये ध्यान रखना है। अगर डिग्री 2 है, 2 ही फैक्टर बनेंगे उसके, और जीरोस भी उसके 2 निकलेंगे। अब इसके दोनों जीरोस निकलते कैसे हैं? देखिए, अगर हम x माइनस 1, अगर हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और दूसरा, जब यहां से x माइनस 1 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके कितने जीरोस आए? 2, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा भी x इज इक्वल टू 1। और अल्फा बीटा के टर्म में हम बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये 2 जीरोस आ गए। हमने कहा ठीक है, अगर इन्हीं जीरोस से आपको यहां तक पहुंचना हो तो जो हम जैसा यहां से ये करते आए हैं, अब हम यहां से यही काम ऊपर करते जाएंगे। सपोज दैट आपसे कहा जाता कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसके दोनों जीरोस दिए हैं। वो दोनों जीरोस हैं x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करते? आप इस 1 को ट्रांसपोज करते, x माइनस 1 और फिर इसका भी x माइनस 1, और दोनों को क्या करते? x माइनस 1 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देते। ध्यान में ये रहे, जब ये काम करेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, मतलब हमको कुछ करना ही नहीं है कि अब हम इक्वल टू 0 लिखें, क्योंकि वो फैक्टर बनाने का काम होता है, यहाँ पॉलिनोमियल बनाने चल रहे हैं। और जब हम ऐसा कर देंगे तो देखिए x माइनस 1 मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और तोड़ दीजिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x
+1। ये बात समझ में आई किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोज तक आया जाता है, और फिर जीरोज से अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आना है तो हम आ सकते हैं। अब यही चीज हम जनरली एक टर्म में कह देते हैं कि हमारे पास दो जीरोज हैं, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। जैसे मेरे पास x = 1 आया और दूसरा x = 1 आया, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि x = 1 नहीं है मेरे पास है x = अल्फा और दूसरा x = बीटा। और तब आप बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मेशन कैसे होगा, किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज हम थ्योरेटिकल ढंग से प्रूफ करेंगे। और ध्यान रखना ये एग्जाम में प्रूफ नहीं आता, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस होता है, ग्राफ में आ जाता है, केस स्टडी बना के दे देते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं ये हमको थ्योरेटिकल ढंग से पढ़ना चाहिए था। अब हम यहाँ जब आएंगे तो सबसे पहला कंसिडरेशन होना चाहिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके दोनों जीरोज हो। यहाँ कंसीडर करते हैं, चलिए लेट two zeros of quadratic polynomial। दो जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं? x = अल्फा और दूसरा x = बीटा, ये कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो इक्वेशन देखिए कैसा, जर्नल इक्वेशन जो हमको बनाना है, वो जर्नल इक्वेशन पॉलिनोमियल जो बनाना है वो है ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, यही हमको बनाना है, जहां पे x² का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट b और c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जब मैं x = अल्फा x = बीटा से पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो मुझे यही इक्वेशन लेना है। और इसमें हमें एक चीज और गिवन होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ये बात हमको पहले से पता है। और अल्फा इंटू बीटा हम लोगों का क्या होता है? c/a। अब इसको लेते हैं, implies that x - अल्फा और x - बीटा = क्या होना चाहिए? अभी जीरो नहीं करेंगे ये। अब ये आपका क्या बना? x का x - बीटा से मल्टीप्लाई माइनस अल्फा x - बीटा से मल्टीप्लाई, तो x का x से मल्टीप्लाई x² और इस x से बीटा का मल्टीप्लाई bx और माइनस अल्फा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, इसमें x² माइनस x कॉमन ले लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये किसके इक्वल आना चाहिए था? इसको आना चाहिए था ax² + bx + c के। ये बात बताना जरूरी है। यहां भी क्या आना चाहिए? ax² + bx + c के, और ये भी हो जाएगा ax² + bx + c, ax² + bx + c। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो अल्फा बीटा के फॉर्म में होना चाहिए और उसमें एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = इसका कॉफिशिएंट कितना था जल्दी बताएं? x² का कॉफिशिएंट कितना था? 1 था, 1 अभी यहाँ पे। तो जब तक यहां भी कॉफिशिएंट 1 ना आ जाए तब तक ये इक्वेशन अभी हम सही नहीं मानेंगे। इसलिए अगर हम a यहाँ पे कॉमन ले लें, तो ये हो गया x² + b/a और x +
सी। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये b बाई ए की वैल्यू क्या होती है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। इसका मतलब है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए। ये पॉलिनोमियल फॉर्मेशन का इक्वेशन बन जाता है कि हाँ सी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए यही है जो ये वाला टर्म आपका आया, यही टर्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा दिया है तो इसी से लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें ये जो ए आया है, ए यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां जाके डिवाइड करेगा, इसी को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि जब भी हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, जैसा और सर लोग बताते हैं आपके स्कूल में कि एक कांस्टेंट होना चाहिए। एनसीईआरटी नहीं कहती, कुछ एनसीईआरटी में देखो ऐसे ही है, और सारी चीज सारी बुकों में ऐसा है, हर जगह ऐसा है। तो उस कांस्टेंट टर्म का जब कंपेयर करेंगे तो एक कांस्टेंट यहां आना चाहिए, इसलिए हम एक कांस्टेंट इंक्लूड करके f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फार्मूला बना, वेयर k इज क्वाड्रेटिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट बोल सकते हैं, k जहां पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेयर k इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट बना रहे हैं ऐसा, क्योंकि हो सकता है जब हम पॉलिनोमियल बनाएं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ना आए, 2x स्क्वायर बन जाए। जैसे x प्लस 2 और x प्लस 1, एक जीरोज अगर 2 ले लें और एक जीरोज 1 ले लें तो 2x स्क्वायर आ सकता है। तो हम ये मान लेंगे इस फार्मूले में k का मतलब है कि जो कांस्टेंट आएगा वही बताया जा रहा है कि कोई एक कांस्टेंट आ सकता है कोफिशिएंट के टर्म में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। हाँ बोलो, चलने दे चलने दे, दिक्कत नहीं है, इससे चल रहा है, ये वो इन्वर्टर चल रहा है बाहर से, वो बंद हो गया, उसका कनेक्शन करना है ना, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे है।